डॉक्टर अंशुल अभिजीत, दुनिया भर में महंगाई है, ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, सरकार जो हो सकता है आम आदमी की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए वो कर रही है। जादुई छड़ी तो नहीं होती है सरकार के पास। संदीप भाई, यही तो उनकी दलील है। वो कह रहे हैं कि ये वैश्विक एक संकट है, हम क्या करें, ये सारी महंगाई जो है आयातित है, इंपोर्टेड है, हम तो बिल्कुल लाचार हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो सब कुछ, महामारी भी ऐसी ही थी, आपने बंदोबस्त नहीं किया इसलिए क्योंकि वो वैश्विक समस्या थी, बाहर से आई हुई थी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बेबस हैं। यहां पर एक बात जरूर है, यहां पर तो मैं यही कहना तो आप भी कहते थे। अंशुल एक मिनट रोक रहा हूं। यही तो 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो 2010 से जो महंगाई की मार हमारे देश में भी, और तभी ये गाना भी चलता था, हर डिबेट में पहले ये गाना चलाया जाता था, रघुवीर यादव आकर वो गाना सुनाते थे और फिर चर्चाएं होती थी, और फिर प्रणब मुखर्जी आते थे कि 2-3 महीने में काबू कर लेंगे, और ये सिलसिला 4-5 तिमाही तक चलता रहा। आपने भी यही किया था। उसकी महंगाई में और इसकी महंगाई में संदीप जी फर्क था, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं, मेरे माननीय तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि जब ब्याज दर इतना कम हुआ है, 4% रेपो रेट हुआ है, तो इसका फायदा मिला है। कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, कारोबार है, उन्होंने ये कम इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने लोन लिया, उन्होंने डीलेवरेजिंग की, बिल्कुल अपनी जो बैलेंस शीट बढ़ाई और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसीलिए हमारा विकास दर नीचे गिरता गया। तो ये मैं पहली सारे गलत फहमियां दूर कर देता हूं। आप जानते हैं हमारा निवेश कितना कम था उस दिन का। महामारी से पहले हमारा जो विकास दर था, सकल घरेलू उत्पाद था, वो 3.7 था। वो ये रिवाइज एस्टिमेट है। अगर आप इसको और गौर से देखें तो ये और कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जब सारे और इंडिकेटर्स नेगेटिव टेरिटरी में थे तो विकास दर महामारी से पहले 3.7 कैसे था। ये तो सब पहली बात है। तो सब अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने में लगे हुए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मांग नहीं थी, क्योंकि सरकार डिमांड, तो सारी दुनिया, सप्लाई साइड, ये फेड अपने 3 बार ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज अपनी ब्याज दरें बढ़ा रही है, सारी दुनिया गलत कर रही है। नहीं, आरबीआई करता है स्टेटमेंट है, जरा मेरी तो बात आपको परेशानी, सब गलत कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्या हाँ। फर्क है। जेरोम पाल का स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो वो जरूर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो मौद्रिक नीति होती है, इसमें विवाद भी है, कितना कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, काबू में लाने में। यहां पर भी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनकी अपनी बाधाएं होती हैं। वहां पर जेरोम पाल, वहां पर यूएस फेड जो थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हां, हो सकता है हम ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, हमारा जॉब मार्केट स्ट्रांग है। our job market is strong, it will not affect our economy। यहां पर तो जॉब मार्केट है ही नहीं। तो हम तो बिल्कुल, एक आरबीआई तो मैं जानता हूं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बेरोजगारी की बात नहीं की, वो उनके दायरे के बाहर है, वो नहीं करती है। वो करती है कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना है, उसमें कटौती हुई है कि नहीं, मुद्रास्फीति कितनी है, वो बड़ी बड़ी मैं उसमें भी कंफ्यूज हूं अंशुल। 7.2% से विकास दर का अनुमान घटाकर 7% कर दिया, पर दूसरी, तीसरी, चौथी तिमाही की प्रोजेक्शंस बढ़ा दी। ये मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, तो ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा कि ये क्या है। जो वहां पर देखिए, जो आरबीआई जो कहती है, वो सबसे पहले तो वो कहती है कि हम लाचार हैं, हम एक वैश्विक उलझन में फंसे हुए हैं और तीसरा तूफान आ गया है। वो तो पहली बार उन्होंने कहा एक तीसरा तूफान आ गया है कि सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, देखिए हमारे कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, मैं आरबीआई अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है, उनके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। वो बिहाइंड द कर्व थी, उन्होंने पहले हस्तक्षेप नहीं किया महंगाई को कम करने में, लेकिन आरबीआई नहीं कह रही है नहीं, हमने तो पिछले साल ही सॉवरेन पेपर्स बेचने में हमने शुरुआत कर दी थी अक्टूबर में। वो एक दूसरी समस्या, मैं उस विवाद में नहीं फंसना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राथमिक एक जिम्मेदारी है। ना, आई एम स्टेइंग ऑन द पॉइंट। एक सेकंड अंशुल, आई एम स्टेइंग ऑन द पॉइंट। आरबीआई ये भी तो कह रहा है ना कि क्या रुपए को और कमजोर होने दें, ब्याज दरें बढ़ाकर रुपए को मजबूती देने की भी मंशा है आरबीआई की। 82 पर आ गया, आप सरकार के चौतरफा वार करने लगते हैं, फिर देश की साख की, अर्थव्यवस्था की साख की बात होने लगती है।
तो ये ब्याज दरों का कहीं ना कहीं सीधी सीधी एक और मंशा ये है कि रुपया और कमजोर ना हो जाए। नहीं, रुपए को तो आपको इतना कमजोर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने खुद कहा है कि जब अगर 5% रुपए में कमजोरी होती है तो 20 बेसिस पॉइंट्स यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो एक सीधा संबंध है रुपए की कमजोरी में या रुपये की मजबूती में और इन्फ्लेशन में, महंगाई में। तो और ये जानते हैं आप कि आरबीआई का मैंडेट है कि आप इन्फ्लेशन को कब्जे में रखें, काबू में रखें, कैद में रखें। तो ये है एक बुरा एक सीधा संबंध है। वो बहुत ये ठीक कहा है कि आप गिरने कैसे दे सकते हैं इन्फ्लेशन को, ये रुपए को, कि उससे फिर ईंधन के दाम भी बढ़ जाते हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि महंगाई का एक मुख्य कारण ये है कि आपने जो ईंधन के दाम है, पहले 3 महीने पहले तो एक उच्च स्तर पे थे, $116 प्रति बैरल जून में थे, अब वो गिर गए हैं, अब वो 84 हो गए हैं, जैसे आपने ठीक कहा 86 हो गए हैं। तो आपने ईंधन के दाम कम क्यों नहीं किए? और आप जानते हैं इसका सीधा संबंध है यहां पर महंगाई से, क्योंकि जब जब आप दाम करते हैं तो थोड़ा फर्क तो यहां पर पड़ता है। आप खुद स्वीकार करते हैं, आपने खुद किया।